कि जितना भी ज्ञान है ये सारा का सारा उत्पन्न कैसे हुआ। हाउ डिड इट ओरिजिनेट? mere knowledge is of no use. It must be having some applied discipline. कि आइडिएशन, इनोवेटिवनेस, थॉट्स, इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है? तत् सवितुर वरेण्य। उसे हम स्वीकार करें। वरेण्य मान टू एक्सेप्ट, सूर्य के रूप में स्वीकार करें। बुद्धि की निर्मलता इनसे बच नहीं सकती। धीरे धीरे बुद्धि निर्मल होती जाती है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर ओनली दोज जिनके एविडेंस मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, कोई स्तूप मिल जाए, कोई लिपि, कोई शिला मिल जाए। श्रीमद् भगवद गीता, आवाज दो थोड़ी सी, अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसकी भूमिका का परिचय पिछली बार हम लोग कर चुके हैं। आज वस्तुतः इसके विधिवत पठन पाठन की क्रिया आरंभ होती है। पिछली बार उल्लेख आ चुका है कि कर्म योग की प्राण प्रतिष्ठा हेतु ये विशेष प्रकार का एक योग जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया, इसकी रचना आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने की। संन्यास शब्द के साथ पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा न्याय किया था। कुछ उदाहरण लेकर के समझने की चेष्टा की थी कि यहां संन्यास का तात्पर्य क्या है। यहां संन्यास वो विरक्ति नहीं है जिसे सामान्यतः हम समझते हैं, अपितु संन्यास का यहां अर्थ है कि किस प्रकार एक कदम पीछे हट करके अपनी परिस्थितियों का, अपनी अवस्था का मूल्यांकन करना, जिससे कि व्यक्ति सबसे उपयुक्त निर्णय लेकर के और अपने कर्म को उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, योग माने योग का भावार्थ एक ही है, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस एक ही भावार्थ है, तो योग स्तर तक पहुंचा सके। संन्यास का केवल इतना अर्थ है। इसीलिए पिछली बार हम लोगों ने यह समझने की चेष्टा की थी कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड लॉस, हाउ डू यू अंडरस्टैंड फेलियर, एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड परफेक्शनिज्म। ये सारे विचार हमने समझने की चेष्टा पिछली बार की थी, ताकि हम संन्यास शब्द के साथ न्याय कर सकें। सामान्य समझ, क्योंकि संन्यास की बिल्कुल एक एक्सट्रीम व्यू वाली है, एक अतिवादी वाली है, उससे हटकर के सामान्य लोकाचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हमने जानने की चेष्टा की। आज हम उसी पर आगे बढ़ते हैं, और जो आज के 2 श्लोक हैं मुख्यतः, उनका अभिप्राय वस्तुतः एक ही है। इनके माध्यम से आदि गुरु मुनि वेद व्यास ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि जितना भी ज्ञान है ये सारा का सारा उत्पन्न कैसे हुआ। हाउ डिड इट ओरिजिनेट? इसको समझने से आज के व्यक्ति को क्या लाभ मिलने वाला है? क्योंकि आज के वर्तमान आधुनिक परिवेश में कोई भी ज्ञान जब तक उसका कोई व्यवहारिक स्वरूप नहीं है, अप्लाइड वर्जन नहीं है, mere knowledge is of no use. It must be having some applied discipline. तो उसका व्यवहारिक अनुशासन क्या है, मेरे जीवन से उसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना यह है कि आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी विचार को, किसी भी भाव को अपनी खोपड़ी मात्र की उत्पत्ति मानते हैं, मेरा विचार, माई थॉट, माई व्यू, माई आइडिया, आई थॉट लाइक दैट, और इसके नाते वो अपनी आत्मिक प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, इतने अहंकार में पूरित हो जाते हैं। उन सब लोगों को एक प्रकार का एक प्रकाश दिया है कि ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। मैंने अनेकों पिछले कार्यक्रमों में कहा है कि कॉपीराइट मुझ जैसे छोटे लोग लिखवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आजीविका पार्जन करनी है, पेट पालना है, इत्यादि इत्यादि है। लेकिन उन महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, उनके ज्ञान का कोई कॉपीराइट नहीं होता, उन्होंने इसको बांधा नहीं है। यहां तक कि जिस ब्रह्म ऋषि की मैं उत्पत्ति हूं, मेरी हर पुस्तक पर कॉपीराइट है, जिसका लगभग 80% उनसे उधार लिया हुआ है, लेकिन उनकी किसी भी पुस्तक पर किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है, एक आध दो छोड़ करके।
दो चार होंगी जिन पर होगा कॉपीराइट, या बाद में किसी ने कराया हो तो कराया हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में दो चार नहीं हजारों पुस्तकों की रचना की थी, और वो ब्रह्म ऋषि थे। ही कुड अफोर्ड टू डू दैट। और हम उनकी उत्पत्ति हैं, उनके समतुल्य खड़े तो नहीं हो सकते, इसीलिए पुस्तकों की तो कॉपीराइट कराई, वीडियोस की नहीं कराई, इसलिए आपकी वीडियो की कॉपीराइट नहीं है। तो उस समस्त बुद्धि को जो इनोवेटिवनेस में, आइडिएशन में चलती है, और अपने इनोवेटिवनेस और आइडिएशन को कई बार ऐसे स्तरों पर ले जाती जहां उनमें बहुत बड़ा अहंकार पैदा होना शुरू हो जाए। ज्ञानी में ज्ञान का अहंकार उसकी आत्मिक प्रगति को अवरुद्ध करता है। उसे हटाने के लिए ये दो श्लोक अगर इस पर व्यक्ति मनन कर ले, विशेष रूप से वो जो ये सोचता है कि मेरी खोपड़ी बड़ी जबरदस्त चलती है। बहुत से लोग हैं अपने मस्तिष्क के विचारों की उत्पत्ति को लेकर के बहुत घोषणा भी करते हैं कि माई ब्रेन, माई थॉट, मैं हूं ना, तेरे भाई ने ये सोचा, ऐसे करते हैं अपने आप को। उन सबको समझाने के लिए, ताकि उनकी आत्मिक प्रगति अवरुद्ध ना हो, ये पहले दो श्लोक है जो पूरी तरह से स्थापित करते हैं कि ज्ञान वस्तुतः आता कहां से है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, हाउ डू यू सोर्स द नॉलेज। हालांकि इसको समझने में व्यवहारिक मन को कठिनाई होती है, क्योंकि ना दिखने वाली दुनिया पर विश्वास सहजता से होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से मैं उल्लेख करता हूं क्वांटम साइंसेज, द टाइम एंड अगेन दे आर रिटरेटिंग कि कहीं किसी अव्यक्त स्थान से, फ्रॉम सम अनमैनिफेस्ट एवरीथिंग इज मैनिफेस्टिंग। अब विज्ञान ने यह मुखर होकर के कहना शुरू कर दिया है, किसी अव्यक्त स्थान से यह सब कुछ व्यक्त होता है। जब तक विज्ञान ने नहीं कहा था तब तक बुद्धिजीवी भी मानने को तैयार नहीं थे, क्यों? दिखता नहीं है। जो नहीं दिखता है वो बिकता नहीं है। बिकने का तात्पर्य यहां केवल खरीदने से नहीं है, खरीद बेच से नहीं, बिकना माने एक्सेप्टेंस। We don't accept certain things which we cannot see, comprehend, visualize. तो उन सब के लिए ये दो श्लोक ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को, जो विचारवान है या जिसके मन में विचार आते हैं या जिसको अपने किसी भी क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती हैं, उसे समझाने के लिए कि दिस इज नॉट यू, यू हैव सोर्स्ड इट। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सोर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो सोर्सिंग से वो बाहर से चीजों को बटोरते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी विचारों को बटोरते हैं। कहां से, किस रूप में श्रृंखला शुरू हुई, उस पर एक थोड़ा सा उल्लेख इन दो श्लोकों के माध्यम से आता है। पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष वाकवे अब्रवीत। हिंदी साथ साथ लिखी है, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, विवस्वान सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। ये उन्होंने बताने की चेष्टा की है। नाम सुनकर के आश्चर्य में नहीं रहना, बड़े सरल शब्द हैं जिन्हें 2 ही मिनटों में हम समझ जाएंगे। इन्हें समझने के लिए यह आपकी सहायता करेगा। केशव ने विवस्वत को कहा, विवस्वत ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजऋषि। राजऋषि शब्द का उल्लेख अगले दूसरे श्लोक में आता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परंतपा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से नष्ट हो गया। पहले हम इसकी साइकिल समझें कि आइडिएशन, इनोवेटिवनेस, थॉट्स, इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। मैंने शब्द को उन्होंने यहां संबोधित किया है। मैंने शब्द का अभिप्राय सीधा सा वही है जो गायत्री के तत्व का है। गायत्री में किसी भी ईश्वर का नाम नहीं है, केवल संकेत मात्र है। God has not been given a noun, he has merely been indicated. It's an indication. वो है, तत् माने वो है, that. तत् कोई नाम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता का नाम हो ही नहीं सकता। उसे नाम में बांधा कैसे जाए, नाम से परे है वो। उसी प्रकार यहां मैंने शब्द से
उन्होंने अपने आप को संबोधित किया है, क्योंकि तत्व के दर्शन कराए, उसका नाम नहीं है। अन्यथा आदिगुरु मुनि वेद व्यास ने भगवत गीता में ही अनेकों श्लोकों में, जिस प्रकार अर्जुन को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे यहां परम तप है, उसी प्रकार कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जनार्दन इत्यादि अनेकों नाम हैं। लेकिन यहां उन्होंने, क्योंकि ही इज सो इंटेलिजेंट, उन्हें मालूम है कि मुझे जहां जिस भाव को वहन कराना है, उसी के अनुरूप मुझे उस प्रभु सत्ता को नाम भी देना है, उस सृष्टा को नाम देना है। तो इसलिए यहां उन्होंने नाम न देकर के संकेत दिया है मैंने अर्थात जहां से सारी उत्पत्ति संभव हुई है, उसे यहां मैंने कहा गया है। आगे इसलिए बढ़ना आवश्यक है क्योंकि मैंने के विषय में सामान्य बुद्धि की समझ बहुत छोटी है, बहुत छोटी समझ है। इसलिए मैंने शब्द की व्याख्या करना, केवल इतना ही कहना है कि वो, उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। मैंने माने वो, उसने। विवस्वत का अर्थ है सूर्य, जो भावार्थ ऋषियों ने दिया है वो सूर्य है, कि मैंने अपना जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, वो मैंने सूर्य को दी। सूर्य से मनु के पास आई, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष कहते हैं भेद करने को, एक विचार का दूसरे विचार से भेद करना, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भेद, विषय का दूसरे विषय से भेद करना। मैंने इक्ष्वाकु को दी, और इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों को दी परंपरा चलाने के लिए, कि आप इसको आगे लेके चलिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर इसका थोड़ा सा तकनीकी विश्लेषण करें तो इसमें मैंने शब्द के अतिरिक्त बाकी सब का तकनीकी विश्लेषण उपलब्ध है। मैंने शब्द का तकनीकी विश्लेषण कोई नहीं दिया जा सकता, बड़ा असंभव सा है। विवस्वत अर्थात सूर्यदेव, यहां उस सूर्य की चर्चा नहीं की जा रही है जिस सूर्य को हम आंखों से देखते हैं। गायत्री महामंत्र में भी ये श्लोक, जो पहले दो श्लोक हैं, एक प्रकार से ये गायत्री की व्याख्या है। एक प्रकार से गायत्री में भी सविता की चर्चा आती है। तत् वो सवितुर माने वो प्रकाश रूप है, और इसीलिए गायत्री का प्रत्यक्ष रूप जब साधकों को सिखाते हैं तो ऋषियों ने सिखाया है कि वो सूर्य है, वो प्रकाश है। प्रकाश की कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, हाउ टू कॉन्टेम्पलेट ऑन लाइट, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा सूर्य देख लो। सूर्य से ज्यादा प्रकाश प्रचंड तेज किसी में नहीं है। इसलिए सूर्य को गायत्री का एक प्रकार से प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक इष्ट बना दिया गया। लेकिन सूर्य गायत्री का वास्तविक इष्ट नहीं है। वास्तविक शब्द सविता है। सविता शब्द का अर्थ है वो महातत्व, वो अवस्था, वो सत्ता, वो ब्रह्मांडीय संविधान, द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इन समूचे सूर्यों की रचना की है, उसे सविता कहते हैं। सविता ये दिखने वाला सूर्य नहीं, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉम्प्रिहेंशन, उन्होंने सूर्य की ओर संकेत कर दिया। तत् सवितुर वरेण्य, उसे हम स्वीकार करें। वरेण्य मान टू एक्सेप्ट, उसे हम स्वीकार करें, सूर्य के रूप में स्वीकार करें। तो यहां सूर्य का तात्पर्य, विवस्वत का तात्पर्य है वो समूचा ब्रह्मांडीय प्रकाश। जब प्रकाश कहा जाए तो उसे एक पर्यायवाची, पर्याय अर्थ के साथ भी समझ सकते हैं, और वो है ब्रह्मांडीय संविधान। द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉस्मिक लाइट। पहले जमाने में हम प्रकाश को केवल उतना ही जानते थे जितना आंखों से दिखता है। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से 2015 में, हम प्रकाश को इतना नहीं मानते। हम जानते हैं कि प्रकाश केवल दिखने वाला नहीं है, प्रकाश बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसके द्वारा हम लोहे की मोटी चादरों को काट सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके द्वारा पूरे विश्व में बहुत द्रुत गति से सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? ये जो ब्रॉडबैंड आपका चलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्राम होकर के तो भागते हैं, वस्तुतः प्रकाश ही तो है। व्हाट इज इंटरनेट? इट इज लाइट। बिना प्रकाश के इंटरनेट नहीं चल सकता आपका। जितनी सूचनाओं का प्रसारण आपके ब्रॉडबैंड से हो रहा है, वो वस्तुतः प्रकाश ही तो कर रहा है। तो प्रकाश केवल उतना नहीं,
जितना हम केवल चीजों को देख पाने की क्षमता को मानते थे, प्रकाश तो बहुत कुछ है। ये काट भी सकता है, ये संदेशों को पहुंचा भी सकता है। दैट मीन्स कि प्रकाश के अनेकों स्वरूप हैं। ओह दैट्स वंडरफुल। हम तो आज तक एक ही मानते थे कि लाइट माने चीजें दिखनी शुरू हो गई, लाइट गई कुछ दिख नहीं रहा, लाइट आ गई सब दिख रहा है। ना ना ना, ये तो उसका एक पक्ष है महाराज। लेजर बन के वो काटता है और इलेक्ट्रॉन प्रोग्राम होकर वो बैंडविड्थ के द्वारा अनेकों सूचनाओं को प्रसारित करता है। प्रकाश केवल उतना नहीं जितना आप जानते हो। उसी प्रकार से जब ब्रह्मांडीय प्रकाश की बात आए, कि ब्रह्मांड के प्रकाश की बात आए, तो केवल वो नहीं जो हम सामान्यतः समझते हैं दिस लाइट, उसका अर्थ ये भी है द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से पूरी सृष्टि का षड्यंत्र रचा गया है, जिन नियमों के अंतर्गत रचा गया है, उस रचे हुए नियम को भी हम यहां सूर्य अर्थात विवस्वत के नाम से जानते हैं। सूर्य को अर्थात प्रकाश को केवल उतना मान लेना तकनीकी तौर पर बहुत बड़ी भूल है। यह व्याख्या मैंने इसलिए दी क्योंकि हम जो विषय लेके चल रहे हैं वो ये है कि ज्ञान आता कहां से है। गायत्री और गीता ये दोनों बुद्धि को निर्मल करते हैं, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है प्रयोग होने से बुद्धि बहुत सारे डस्ट को, पंखे चलते हैं इनके ब्लेड पर बड़ी काली काली कालख जम जाती है और बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे कमरों में मिट्टी तो होती नहीं, ये ब्लेड्स पर इतनी कालख कहां से आ जाती है। मैं आज भी सीढ़ी लगा करके और अपने पंखे कई बार साफ करता हूं तो मैं आश्चर्यचकित होता हूं। उस समय मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। एक कपड़ा लेकर के वो पंखे के ब्लेड के ऊपर जब जरा सा चला दीजिए, ओहो हो, जो कुछ उतरता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि यहां पहुंचा कैसे। आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मैं छठी मंजिल पे रहता हूं और मैं हैरान होता हूं छठी मंजिल पे तो मिट्टी भी नहीं आती, ये इतनी काली सूट पूरी की पूरी कहां से आ गई, आश्चर्य होता है। अच्छा, जब पंखे के साथ ऐसा है जिसकी बिसात नहीं, तो बुद्धि के साथ कितना होगा। बुद्धि रोज नाना प्रकार के लोगों से मिलती है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, अनेकों प्रकार की अतृप्त भावनाएं, कामनाएं, छल द्वेष ना जाने हम सभी करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप हो सकता है मुझसे बहुत बड़े संत हो, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं पाता हूं कि मेरी बुद्धि दिन भर में अनेकों प्रपंचों से होकर निकलती है, तो उस पर कितनी कालिमा जम जाती होगी। उसे साफ करने के लिए कुछ चाहिए। गायत्री और गीता इन दोनों के साथ ये बहुत सौंदर्य है। क्या ये आपको कितने समझ में आए कि नहीं आए, आप में कोई शक्ति पैदा की कि नहीं की, वो अलग विषय, आपकी बुद्धि को निर्मल अवश्य कर देते हैं। बुद्धि की निर्मलता इनसे बच नहीं सकती, धीरे धीरे बुद्धि निर्मल होती जाती है। और यही भाव आज के इन दो श्लोकों का है, ताकि बुद्धि को निर्मल किया जाए, उसे समझाने की चेष्टा की जाए। जो कुछ भी तेरे विचारों में उत्पन्न होता है, जो कुछ भी तू सोचता है, वो मात्र तेरी उत्पत्ति नहीं है, यू हैव सोर्स्ड इट। ये कहीं से आ रहा है, और जहां से आ रहा है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स सबसे ऊपर ब्रह्मांडीय संविधान है, द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। वो ब्रह्मांडीय प्रकाश उसका बहुत बड़ा सोर्स है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैंने विवस्वत को दिया, मैंने ब्रह्मांडीय प्रकाश को दिया। तो इस ब्रह्मांडीय प्रकाश को मैंने जो जो ज्ञान प्रोग्राम किया, उस प्रोग्रामिंग के द्वारा ही आगे ये मनु के पास पहुंचा। मनु अर्थात ये वो मनु नहीं है जिसे आप मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति तो बहुत बाद की रचना है। यहां जिसकी उल्लेख करने की चेष्टा की गई है वो मनु अर्थात ईश्वरीय मन, ईश्वरीय विधान, उसे यहां मनु शब्द से संबोधित किया गया है। भगवत गीता के सौंदर्य के विषय में कहना बार बार मन होता है। वो क्या, गीता ऐसे लोगों ने रची जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अद्भुत थी। वो क्या, गीता को कई ज्ञानियों ने अंग्रेजी में कहा है डिप इन डिप आउट, माने जिस रंग में रंग दो उस रंग में अपने आप को वो स्वीकार कर लेती है। मैं आधुनिक परिवेश में इसकी व्याख्या कर रहा हूं शब्दों की संधि और आज के प्रसंग से। इसकी उतनी ही सुंदर व्याख्या भक्ति के रूप में भी हो सकती है। इन लोगों को अर्थात विवस्वत
और इक्ष्वाकु और मनु, इनको व्यक्ति बनाकर भी समझा जा सकता है, माने दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर नेम। कारण, क्योंकि जब भगवत गीता, मैंने पिछली बार इसका उल्लेख किया था लेकिन आज फिर करना आवश्यक है क्योंकि हम गीता पर चर्चा कर रहे हैं। जब गीता की विवेचना मैंने 30-32 ग्रंथों को पढ़ करके करनी शुरू की थी, तो मेरी बुद्धि आज से 2.5 साल पहले इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि वस्तुतः भगवत गीता एक टेक्नोलॉजी है जो किसी समय में वैज्ञानिकों ने रची थी। ये जितने भी पात्र हैं, ये वस्तुतः कभी हुए कि नहीं हुए, इस पर मैंने संदेह अपने भीतर जन्म दे दिया था। हालांकि मैंने मुखर होकर नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में संदेह एक बार आया था, ये हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इससे पहले कि मेरी बुद्धि अपने निष्कर्ष को मजबूत कर पाती, कुछ ही महीनों के बाद YouTube पर मैंने वीडियो देखी जिसका उल्लेख मैंने किया था, फिर कर रहा हूं, और अब मैं वहां जाने भी लगा हूं, द्वारिका। कुछ वर्ष पूर्व कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने द्वारिका से कुछ दूर या पास में, मैं फासला नहीं जानता, समुद्र के नीचे द्वारिका उन्होंने देखी है। ये सूचनाएं आपने भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। उस वीडियो मैंने देखा है। मैं मन था कि मैं अगर उसे देख पाने की हमें अनुमति मिल जाए। वो कहते देख तो आप नहीं पाओगे, लेकिन उसके ऊपर से आप नाव ऊपर से ले जा सकते हो, इतनी शायद वहां प्रबंध है। और मैं जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं 1 हफ्ते के बाद। और वो जो शोधकर्ताओं ने शोध किया है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि 5 बाई 5 स्क्वायर किलोमीटर की वो सिटी है। 5 बाई 5 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है, जिसका कार्बन टेस्ट वो नीचे से तोड़ के लाए हैं। एंड सरप्राइजिंगली द कार्बन टेस्ट रिवील्स कि इट इज 32,000 ईयर्स ओल्ड। जिस गीता को केवल 5,000 साल कह करके बहुत से विदेशी लोग उस गीता को किसी न किसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देने की चेष्टा कर रहे हैं। बहस भी बहुत हो चुकी है, अनेकों लोग इस पर बहुत बहस कर चुके हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं कि गीता की आयु 5,000 साल है कि 7,000 साल है। वो कितनी है हम नहीं जानते। कार्बन टेस्ट कहता है कि ये जो समुद्र के गर्भ में जो 5 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, जो कि द्वारिका है, क्योंकि द्वारिका समुद्र में है, ये तो विश्वास के आधार पर तब से जानते हैं जब से ये लोग नीचे गए नहीं थे। 32,000 साल पुरानी है। उसके कुछ अवशेष उन्होंने लाकर के ऊपर दिखाए भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो द्वारिका बनी, अब इसके बेसिस वर्कआउट करने की बात चल रही है। उतना पैसा हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया या अभी उनके पास नहीं है। नौ उनके बेसिस क्या है रिसर्च के? एक बेसिस तो ये है कि ये बात अब स्थापित की जाए, मुझ जैसे व्यक्ति को, ये दोष लोग जो आज आप पढ़ रहे हो, पढ़ा मैं आपको रहा हूं, पढ़ खुद रहा हूं, मुझ जैसे व्यक्ति को जो ये सोच लेता है कि जो मैंने सोचा वही ठीक है, उसे 2 मिनट में उसके दर्शन कराए जाते हैं। 2 मिनट लगते हैं, ईश्वर की व्यवस्था है ऐसी। 2 मिनट में कहती है देख ले तू है कितना। वो लोग कहते हैं कि इस बात को स्थापित करने की आवश्यकता है, पहली बात कि जो द्वारिका रची गई उसमें एलियन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन उपस्थित है। माने अन्य ग्रहों से लोग आकर के और यहां उनकी टेक्नोलॉजी के अनुरूप उस शहर को, उस नगर को रचने में सहायता प्राप्त हुई। दूसरी बात, वो ये भी अब स्थापित करना चाहते हैं कि किसी एलियन फोर्स के साथ भगवान कृष्ण का कोई युद्ध हुआ था जिसने उनकी द्वारिका को जल में मग्न कर दिया। ये उनकी एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्यों हैं? क्योंकि ये सारी बातें पुराणों से निकल के आ रही हैं। वो पुराण जिन्हें अभी तक मुझ जैसी बुद्धि केवल एक स्टोरी टेलिंग और केवल एक एलिगोरी मान रही थी कि ये तो केवल समझाने के लिए कहानियां गढ़ी गई हैं। इट मे नॉट हैव हैपेंड, इट्स नॉट पॉसिबल थिंग। मेरी बुद्धि को इतना ही घुमाने के लिए बहुत है कि बेटा 5 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है, जैसा पुराणों में एलिगोरी या स्टोरी टेलिंग हुई है उसकी अनुरूपता के दर्शन यहां शोध के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। एलियन रेसिस के साथ इंटरैक्टिविटी, एलियन के साथ कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि इत्यादि 32,000 साल पहले हुआ है। और अगर उस शहर को खोदने की साधन मिल जाए, अनुमति हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि समूचा पुराण जिस पर की इसकी रचना हुई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिस्टोरिकल फैक्ट बन जाए,
जो आज तक केवल, हालांकि इसकी चुनौती हम बहुत साल पहले से दे चुके हैं कि हिंदुइज्म इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज नॉट ए मिथ। मिथ का अर्थ होता है पता नहीं, ये किंवदंती है, गप है, झूठ भी हो सकता है, मिथ भ्रम भी हो सकता है, लेकिन माइथोलॉजी नहीं है। आप इसे हमारी भूमि की उत्पत्ति कहिए, इंडोलॉजी कह सकते हैं आप इसे माइथोलॉजी नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि जब निकल करके आए तो ये माइथोलॉजी की सारी चर्चाएं जो हिंदुइज्म के साथ जुड़ी जाती हैं वो समाप्त होने लगे, क्योंकि इनके यहां जो कुछ भी हम मिथ मानते थे उसकी पूरी टेस्टिमनी सामने उपलब्ध है, और जिसकी टेस्टिमनी, जिस मिथ की टेस्टिमनी मिल जाए वो हिस्ट्री कहलाता है। वैज्ञानिक स्तर पर हिस्ट्री केवल उसको मानते हैं जिसके साक्ष्य प्राप्त हो जाए। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर ओनली दोज जिनके एविडेंस मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, कोई स्तूप मिल जाए, कोई लिपि, कोई शिला मिल जाए, उसे हिस्टोरिकल, बाकी को मिथ मानते हैं। तो हिंदू मैथोलॉजी में या जो हमारी मैथोलॉजी है, उस मैथोलॉजी के अनेकों तत्व नीचे पृथ्वी में है। उसी की दृष्टि से मन बहुत गहरा था कि वहां जाया जाए, और अब मैं जा रहा हूं, और सौभाग्य एक बात का है कि आपके साथ भी बांट रहा हूं, आप भी जाइएगा। इस श्लोक के साथ जोड़ करके मैं इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि यहां बात बुद्धि को निर्मल करने की है, इन 2 श्लोकों की। अहमदाबाद से सोमनाथ जाते समय रास्ते में एक स्थान आता है जूनागढ़। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत कहते हैं हिमालय से कहीं पुराना है, हिमालय बहुत नया है, गिरनार पर्वत पुराना है। इसके विषय में मुझे बताया गया है, मुझे सूचना दी गई है कि वहां पर आज भी सिद्ध आत्माएं उसी अवस्था में जैसे हिमालय में हम कल्पना करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। 2 स्थान वहां के बहुत बड़े हैं जहां जाने का बड़ा मन है, व्यवस्था कैसी बनेगी मैं जानता। एक, वहां पर हमारे बहुत बड़े तीर्थंकर हुए हैं नेमिनाथ जी, और दूसरा वहां पर बहुत बड़ी तपस्थली है भगवान दत्तात्रेय जी की। दोनों की तपस्थली गिरनार पर्वत पर बताई जाती है। डिस्करेजिंग फैक्ट केवल एक ही है, वो क्या है, हालांकि वो मेरे लिए उतना डिस्करेजिंग नहीं, फिर भी, कि 10,000 सीढ़ियों के बाद पहला पड़ाव आता है, ऐसा बताने वालों ने बताया है। कितने? 4,500। हाँ, तो वो 10,000 बताया उन्होंने, तो 4,500 तो कैन बी एडजस्टेड, उतना तो आदमी, उतना तो हाथ लगा के आ सकता है जी। रुक रुक के है, आप गए हुए हैं? अच्छा, तो ये जो केवल माइथोलॉजी थी, ये वस्तुतः हमारे हमारे यहां का विज्ञान और ज्ञान है, जिसकी स्थापना है, जिसके साक्ष्य मिल रहे हैं। किसी भी बुद्धि को एक क्षण में निर्मल करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि जो कुछ भी आज तक हमारे सामने हमारे अतीत से आया है वो साक्ष्य सहित प्रमाणित होने की भी संभावना रखता है। अनेकों बातें और भी सामने अब धीरे धीरे आ रही, उनका पूरा उल्लेख नहीं करूंगा। मैं उसी विषय पर हूं, आगे बढ़ता हूं कि ज्ञान उस अव्यक्त से, जिसे हम केशव के नाम से संबोधित करते हैं, जिसे हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आज तक मैं सोचता था, देखिए कितनी बड़ी बात है, आप में से जो लोग इस यात्रा में मेरे साथ हैं, मैंने आपसे कहा कि गीता मैंने भले ही पढ़ी हो लेकिन जब से मैंने पढ़ाने की बात की है तब से वो गीता वो नहीं है जो मैं आज तक पढ़ता था। पढ़ाते समय गीता मेरे लिए बिल्कुल अलग हो गई है। जब पिछली बार हमने 4थे अध्याय का पाठ शुरू किया था तो मैंने इसके श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6 के विषय में ऐसा कहा था कि भगवत गीता में कुछ ऐसी चीजें हैं, आजो पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं 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 आ जाओ, आज आना चाहते पीछे। भगवत गीता में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल मुझे लगता है बाद में जोड़ी गई हैं, फिलर्स हैं, और मैं जो बाद में जोड़े गए श्लोक है उनको नहीं पढ़ाऊंगा, जिसमें से वो 3, 4, 5, 6 नंबर बाद में आप अगली बार पढ़ोगे। उसमें एक श्लोक में ये कहा गया है कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अभी तक मैं ये मानता था कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, साइंटिफिकली इट कैन नॉट हैपन,
टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि जो मैनिफेस्टेशन ब्रह्मांडों में फैली है वो कॉन्क्रिटाइज होकर के एक स्वरूप में नहीं आ सकती। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। आज जब मैं दोबारा से इसको पढ़ाने लगा हूं तो मेरी बुद्धि ये कहती है ये ठीक है कि जो ब्रह्मांडों में फैल गया वो एक शरीर में नहीं आ सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि जो ब्रह्मांडों में फैल गया वो एक शरीर में कुछ घनीभूत हो जाए, माने उसकी मात्रा किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी एक व्यक्ति के अंतःकरण में बहुत अधिक आ जाए। ऐसा तो ईश्वर कर सकता है। रशिया में कहते हैं कि बहुत साल पहले एक छोटा सा बच्चा हुआ था। मैंने इसको इंटरनेट पर वीडियो देखी, मैं रिसर्चर तो यही करता हूं। उस बच्चे की छोटी सी अवस्था सी, कहते हैं 8 से 10 साल की, 8 से 10 साल की अवस्था में, और वो ऑर्फन था, उसके माता पिता नहीं थे। उस बच्चे को जिस जगह पर एक लेडी ने अपने यहां गोद ले लिया और गोद लेकर के उसका पालन पोषण शुरू किया। जब उसका पालन पोषण वो कर रही थी तो वो हैरान हो गई एक दिन कि रात को सोते समय वो बच्चा बिस्तर से 5-6 फुट ऊपर उठ जाता था, तैरता था और फिर अपने आप तैर करके नीचे वापस आ जाता था। वो समझ नहीं पाई ये हुआ क्या है। उस बच्चे की चर्चा एक दिन अपनी मां से और उसके साथ किसी और व्यक्ति से हो रही थी। तो उस बच्चे ने कहा, मैं घनीभूत की बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति में चेतना घनीभूत हो सकती है। उस बच्चे ने उस व्यक्ति से, प्रमाण है, व्यक्ति से कहा, आज से 40 साल बाद यूरी नाम से, यूरी गागरिन संभवतः उसका नाम है, नाम से एक व्यक्ति मैं देख रहा हूं इस समय अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य रूप में पहुंचा है। ये उसने 40 साल पहले कहा। जैसे ये बात उसने 40 साल पहले कही, वीडियो है, पूरा रिकॉर्ड है, जो वहां की खुफिया एजेंसी है रशिया की, उसे केजीबी कहते हैं। जैसे भारत में रॉ है, सीआईए है, केजीबी कहते हैं कि अगले दिन सूचना जाने से अगले दिन या अगले सप्ताह केजीबी के लोग आए और उसको लेकर के चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये उल्लेख वीडियो में नहीं आया, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन यह पूरा उल्लेख है कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने 40 साल पहले की यथावत घोषणा की, इनोसेंस में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की क्षमताएं, उसकी पावर्स किसी एक व्यक्ति में कुछ अधिक अंशों में भी अवतरित हो सकती हैं, और जिसमें उनका अनेकों अंशों में अवतरण होता है उसको हम अवतार भी मान लेते हैं। वो ब्रह्म है कि नहीं ये भी बात नहीं है, लेकिन उसमें ब्रह्म की, प्रकाश की मात्रा किसी और के अनुपात में अधिक अंशों में अवतरित है। इस मैनिफेस्टेशन को हम अवतार रूप में भी मान लेते हैं। सामान्य बुद्धि तो भगवान ही कह देती है उस व्यक्ति को, तो कोई बात नहीं, उस पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आज ये बात मन में आती है, आज ये बुद्धि की निर्मलता कहती है कि नहीं, ये संभावनाएं हैं, इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये वो अनंत ज्ञान है जिसकी रचना कहां से हुई, जिसकी रचना उस ब्रह्मांडों के संविधान रचयिता ने अपनी व्यवस्था के रूप में की, जिसे उसने प्रकाश के रूप में नाम दे दिया, जिसे गायत्री संकेत करती है, जिसका विस्तार उपनिषदों वेदों में आया है, और जिसे यहां उन्होंने विवस्वत के नाम से संबोधित किया। सूर्य, वो प्रकाश, लाइट 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 लाइट। लाइट मीन्स, now light does not mean that enables you see what is in physical form. Light also means something that enables you see the unseen, enables you understand beyond. लाइट वो भी है। उस लाइट की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, मतलब आज जिसके व्यक्ति को कहा कि नॉलेज बेटा तेरी खोपड़ी की उत्पत्ति नहीं है, ये तो ब्रह्मांड रचते समय मैंने प्रोग्राम रचा था प्रकाश के रूप में, और उस प्रकाश के प्रोग्राम को मैंने विवस्वत नाम दिया था, और उस प्रोग्राम को एप्लीकेशंस में लाने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया जिसे मनु का नाम दिया। आपके यहां जो भी प्रोग्रामर ड्राइविंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, चाहे वो लाइनक्स बेस्ड हो या वो एमएस बेस्ड हो, पहले डॉस बेस्ड हमारे होते थे, तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वस्तुतः आप नहीं चलाते हो, आप तो एप्लीकेशन चलाते हो।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो, एक्सप्लोरर चलाते हो, आप कुछ और एक्सेल चलाते हो या और जितने सॉफ्टवेयर चलाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पीछे अपना काम करता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाते हो, ना उसमें छेड़छाड़ करते हो। उसी प्रकार इन्होंने कहने की चेष्टा की है कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेरित किया, जिसे मैंने विवस्वत नाम दिया। उस विवस्वत के अंतर्गत अनेकों विधान थे, अनेकों विधान थे, जिसे मनु के नाम से संबोधित किया। और यहां क्योंकि समझा रहे हैं तो समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं, मैंने इसको दिया, इसने इसको दिया। मैंने एज अ प्रोग्रामर ऑपरेटिंग सिस्टम को रचा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एप्लीकेशन को सपोर्ट किया, अगर टेक्निकली समझना हो। और फिर मनु के बाद एक वाक, माने वो भेद कर पाने की बुद्धि की क्षमता को मैंने दिया। प्रज्ञा 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 को मैंने दिया। मैंने कहा ना, गायत्री है प्रज्ञा, माने जो नीर क्षीर विवेक कर देती है, द फार साइटेड विजडम। देयर इज नो वर्ड अवेलेबल इन इंग्लिश विच कैन इवन अप्रॉक्सीमेट प्रज्ञा। वी हैव टू क्रिएट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू अप्रॉक्सीमेट द एसेंस ऑफ प्रज्ञा। उसकी निकटता प्राप्त करने के लिए भी वाक्य रचने पड़ते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होती है। तो यहां उन्होंने बड़े सुंदर रूप में कहा कि मैंने उस ब्रह्मांडीय प्रोग्राम सूर्य को दिया। उस सूर्य से फिर अनेकों एप्लीकेशन विकसित हुए। उन एप्लीकेशन के माध्यम से फिर आगे ज्ञान, इस विवेक को प्राप्त हुआ। और ये विवेक शब्द है लास्ट में राज ऋषि। राज ऋषि, ये बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि इस शब्द के विषय में आपको सबसे पहले समझना होगा, इस शब्द में एक शब्द बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग जुड़ गया है। ऋषि, सामान्यतः हम ऋषियों के बारे में जानते हैं जो अध्यात्म चेतना के शोध में संलग्न है। राज शब्द कहां से आ गया? राज शब्द तो लोकदल, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, इन लोगों का विषय है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का विषय है। ये राज शब्द का ऋषि के साथ लेना देना क्या है? सही बात, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना हम ज्ञान के साथ न्याय नहीं करेंगे। राज शब्द का अर्थ सीधा साफ व्यवस्था है, शासन है। और ऋषि शब्द का अर्थ हम जानते हैं, जो अध्यात्म तत्व से जुड़ा। ऋषि ऋत शब्द से बना है। ऋत अर्थात इन पूरे ब्रह्मांड के तत्व को, जिस रॉ मटेरियल से बना है, उस रॉ मटेरियल को ऋत कहा जाता है। तो जो उस रॉ मटेरियल के बारे में जान गया, उस मटेरियल साइंस के बारे में जान गया, जिससे ब्रह्मांड रचे हैं, उसे ऋषि कहते हैं। ऋत से ऋषि बना है, अर्थात जिस अवस्था से ब्रह्मांडों की रचना हुई है, उस साम्राज्य के विषय में जो जानते हैं, उन्हें राज ऋषि कहा गया है। इससे बड़ी कोई शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। ये जितने भी बाकी शासन हैं, ये बनते और लुप्त होते हैं। अनेकों राज्य बने इतिहास में और लुप्त हो गए। आने वाले काल में भी नए बनेंगे, नए राष्ट्र बनते हैं, नए राज्य बनते हैं, नई नई व्यवस्थाएं बनती हैं, और व्यवस्थाएं बदलती भी हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी व्यवस्थाएं तो है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी व्यवस्थाएं तो हैं। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन एक व्यवस्था बनने जा रही है धीरे धीरे, ये व्यवस्थाएं हैं, ये काल के अनुरूप उठती और मिटती हैं। लेकिन जो राज व्यवस्था राज ऋषियों से जुड़ी हुई है इस पूरे ब्रह्मांड की, वो मिटती नहीं है। तो इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने पहले एक मास्टर प्रोग्राम क्रिएट किया। मास्टर प्रोग्राम ने एप्लीकेशन विकसित की है, एप्लीकेशन ने विजडम विकसित किया, विवेक, और विवेक को मैंने फिर उन ज्ञानियों को दे दिया जिन्होंने श्लोक में बहुत सुंदर रूप से कहा है, परंपरा प्राप्तम। ट्रेडिशनली, ट्रेडिशन माने पासिंग नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हमारे यही तो होता था, हमारे यहां ज्ञान भी परंपरा से चलता था, परंपराओं में ज्ञान चलता था। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, अपने तक कन्फाइन नहीं करते थे, परंपराओं में आगे बिठाते थे। तो उन्होंने एक ही बात की है कि हे परंतप, दूसरों का ताप हरण करने वाले, अज्ञानता से बड़ा ताप और क्या होगा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से नष्ट हो गया, नष्ट हो गया।
माने द्वारका पानी में डूबी, द्वारका पानी में डूबी, युग बदला। युग की कल्पना जो आधुनिक युग में पाश्चात्य राष्ट्रों के पास नहीं है। दे हैव नो कंपार्टमेंट ऑफ युग। हमारे यहां तो कल्पना बहुत ऊंची है, उनके यहां नहीं है। उनके यहां तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया शुरू होती है तो इतने एसी, इतने बीसी पर, और उससे 2000 बीसी से पीछे जाने की क्षमता उनके पास नहीं है। वो मैक्सिमम 2000 बीसी तक जाते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ चीजें उनको मिली हैं खुदाई में और कार्बन टेस्ट ने रिवील करना शुरू किया, तब से उन्होंने एक गणना और शुरू की है। दिस इज 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, दिस इज 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मिलियन ईयर्स की कल्पना अब इसलिए आई है क्योंकि कार्बन टेस्ट बोल रहा है। कार्बन टेस्ट के अतिरिक्त उनके पास जो समय की, अतीत को खंगालने की उनकी क्षमता थी, वो बहुत छोटी थी। तो उन्होंने अब ये खंगालना शुरू किया है। हमारे यहां इसकी पूरी कल्पना है। इस पर मैंने स्वगुरु बोध में मैंने उल्लेख भी किया था। युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने महाअवतार बाबा के कहने पर, उनकी प्रेरणा से काल की गणना रचने की चेष्टा की थी। और युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने कहा था एक युग का साइकिल, एक महायुग का साइकिल 24,000 साल का होता है, जिसमें सबसे छोटा और सबसे कष्टकारक कलयुग होता है। उन्होंने बताया कैसे त्रेता, कैसे द्वापर, कैसे सतयुग सबसे बड़ा होता है। तो घड़ी की सुइयों से समझाया, ऊपर 12 नीचे 6, तो नीचे वाला 6 का जो 5 और 6 और 6 और 7 के बीच का जो हिस्सा है ये कलयुग है। इससे ऊपर द्वापर त्रेता सतयुग, और इधर से फिर अब दोबारा से हम लोग द्वापर त्रेता। अब ये कंफ्यूजन है कि द्वापर पहले है कि त्रेता पहले आएगा। दिस इज आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ विद मी। जो भी आता है, वॉट एवर द सीक्वेंसेस, वी बिलीव दैट कि अब कलयुग के बाद उसका आचरण शुरू हो गया है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक एज माना जाता है। बिजली की गति से जब चीजें होने शुरू हो जाए तो वो वस्तुतः द्वापर कहेंगे कि त्रेता कहेंगे? करेक्ट मी प्लीज, कोई बीच में से बोलो। त्रेता कहेंगे, ठीक है, आपकी बात को मानता हूं, त्रेता कहेंगे। तो त्रेता के बाद अगला युग जो आएगा, जो कि एलियन फोर्सेस के पास आज भी है, उनका युग आज भी हमसे आगे है, क्योंकि टाइम के अंतर्गत और जो उनका ट्रेवल है हमसे फास्ट है। तो उनके पास आज भी वो इस समय द्वापर में चल रहे हैं, उनका द्वापर चल रहा है। जहां जहां मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है फॉर प्रोपल्शन टू क्रिएट मोशन, वहां वहां द्वापर है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ, इंडियन साइंसेज, जब चीजें कलयुग में आती हैं तो जो मेटीरियल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यू कैनॉट मूव मैटर। मेटीरियल मूवमेंट करने के लिए आपको अपनी फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे युग आगे बदलता है, मैटर और मेटीरियल को पुश करने के लिए, मोशन देने के लिए एनर्जी आ जाती है बिजली के रूप में। जैसे ही वो त्रेता और ज्यादा इवॉल्व होकर द्वापर में पहुंचता है, तो बिजली के स्थान पर, फॉसिल के स्थान पर एक नया मोमेंटम आ जाता है, मैग्नेटिक। और जैसे ही आप त्रेता से भी आगे बढ़ते, द्वापर से भी आगे बढ़ते सतयुग में, तो आपको ना फॉसिल की जरूरत, ना मैग्नेटिक प्रोपल्शन की जरूरत, तब केवल संकल्प से ही गति माने मोशन प्राप्त हो जाता है। दिस इज हाउ द इंडियन साइंस बिलीव्स कि द मोशन माने गति। ये सब कुछ गति के बिना थोड़ी हो रहा है। मोशन है तो है ना, आपकी बल्ब जल रहा है, इसके पीछे कहीं कोई चीज जल रही है, तभी तो मोशन मिल रहा है आपको, वरना तो मिल नहीं सकता। फॉसिल कोई जल रहा है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी मैग्नेट पे जाएगी, और जब सतयुग में हम पहुंचने वाले होंगे, तब हमें ना जरूरत मैग्नेटिक पावर की है, ना फॉसिल पावर की। तब केवल संकल्प से चीजों को हम प्रोपेल कर सकते हैं। संकल्प मात्र से ही चीजों की रचना, मोशन लाया जा सकता है। हजारों टन पत्थरों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की टेक्नोलॉजी तब संकल्प हो सकती है। आप में से कितने लोग YouTube पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कृपया करके आप YouTube पे जाइए और ढूंढिए कि एलोरा केव्स के बारे में आज आधुनिक ऑब्जर्वेशन क्या बोल रही है। अजंता नहीं, एलोरा। एलोरा केव्स में विशेष रूप से जो विश्वनाथ मंदिर है, जैसे उन्होंने विश्वनाथ मंदिर की संज्ञा दी है, मैं देख के आया, वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द टेक्नोलॉजी वी हैव सो फार सीन इन द वर्ल्ड। इस विश्व में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसे इस रूप में विकसित कर सके। क्यों? क्योंकि वो पूरा मंदिर
with all proportions, with all approximation to zero defect, वो एक चट्टान में से स्कूप किया गया है। शब्द है स्कूप। आइसक्रीम आप खाते जाते हो तो क्या करता है, आपके लिए ब्रिक में से, बड़ी ब्रिक में से स्कूप निकाल के आपको देता है, स्कूप निकालता है। स्कूप में कोई प्रिसीजन नहीं होता, जितना आ गया, आंख हमारी यही कहती है जरा बड़ा सा आ जाए, स्कूप होता है ना। इसी प्रकार से एलोरा की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑन स्कूप बेसिस, माने पत्थर को ऊपर से किसी ने स्कूप किया है, जिसकी टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर आज की डेट में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है जी। कौन सी जी? हाँ, वन स्टैच्यू। इट वी आर टॉकिंग अबाउट ए टेम्पल जिसमें जो सबसे ऊंची उनकी जो इमारत है वो भगवान महावीर जी की बाहुबली जी की स्टैच्यू जितनी ऊंची होगी, कितने 54, दैट इज 100 समथिंग, सॉरी 10 मंजिल से ऊपर है वो, और बहुत बड़ा प्रांगण है। इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज, माने कल्पना नहीं कर सकते आप कितना बड़ा प्रांगण होगा। पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज छोटा है उसके सामने, बहुत छोटा है। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर कॉलेज सब मिला लो और भी जोड़ लो, इससे भी बड़ा है। और उसमें उन्होंने प्रिसीजन निकाली है कि निकल नहीं सकती हैं। जिस रूप से स्कूप करके ऊपर से नीचे आए हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि स्टैच्यू में जब हम एक स्टैच्यू को बनाते तो उसके बाकी हमारे पास व्यूज भी होते हैं, हम 360 डिग्री मूव कर लेते हैं। स्कूप में वन सिंगल रॉक के अंदर स्कूप करने में 360 डिग्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम रॉक स्कूप कर रहे हैं। उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया ये कि दिस इज नॉट पॉसिबल टुडे, नंबर वन। और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने कहा है उस पर तो उन्होंने पूरा एक्सकावेशन के भी प्रिंसिपल लगा के देख लिए, उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल। इतनी हार्ड रॉक को जो ऑलमोस्ट ग्रेनाइट है, इट्स ऑलमोस्ट ग्रेनाइट, उसे इस तरह से स्कूप करना विद सच अ प्रिसीजन, इट इज नॉट पॉसिबल इतने बड़े स्तर पर। फिर अंदर हॉलो किया, उसको हॉलो करके, मतलब ये जब तक मैंने सुना नहीं था कि स्कूप किया गया है तब तक मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने सोचा कि ये बना दिया है, जैसे हम सामान्य पर्यटक जाते हैं हम लोग भी देख के आ गए। अब जो वीडियोस देखी हैं तो बड़ी आश्चर्य होना शुरू हो गया। देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड ओवर देयर। और वहां और भी कुछ मंदिर हैं, इनके बारे में भी अब शोध चल रही है, क्या ये भी उसी स्कूप टेक्नोलॉजी पर है। वहां जैन टेम्पल्स हैं एलोरा में, बहुत बहुत बड़े टेम्पल्स हैं। अब उस पर भी ये बात चल रही है कि अब ये देखो, अभी तक उन्होंने केवल विश्वनाथ मंदिर देखा है, और विश्वनाथ मंदिर देखने के बाद इसमें चीजें दिखाई दी हैं कि 3 से 3.25 फुट की अंदर बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं टनल्स हैं, जो क्यों हैं, कहां जा रही हैं, किस लिए हैं, नोबडी नोस। उसका कोई ट्रैक ही नहीं है। सैटेलाइट इमेजिंग से पता लग रहा है कि वो किसी अनजानी गहराइयों में जा रही हैं, सैटेलाइट इमेजिंग से जो उन्होंने एक्सरे करके कोशिश की है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं पता लग रहा। वो क्यों बनाई गई थी 3-3.5 फुट के ऊंची की टनल्स, काहे के लिए, कहां जा रही हैं, नोबडी हैज एन आइडिया। वो रास्ते उन्होंने बंद कर ब्लॉक कर रखे हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने उनको वीडियोस में दिखाया है। इट हैज बीन हैपनिंग। हम केवल माने ये सब कुछ इतना ही है, नहीं, अनेकों परंपराओं से आता रहा, नष्ट होता रहा, आता रहा, नष्ट होता रहा। हमारे व्याकरण नष्ट हुए, हमारी समझ नष्ट हुई, हमारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हुआ, अनेकों चीजें हमारी नष्ट होती गई हैं। और फिर भी सौंदर्य यह है कि इतनी बार नष्ट होने के बाद भी हम उस स्थान पर आज उपलब्ध हैं जहां से हम फिर से अपने विज्ञान को विकसित कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास विज्ञान के, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, चाहे हमारे जैन ग्रंथ हो, सारी टेक्नोलॉजी तो यहीं बड़ी पड़ी हुई है, वो उतनी आज भी है कि हम यहां से फिर विकसित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केशव ने प्रोपेल करके विवस्वत को दिया, विवस्वत ने मनु को दिया। आज के आधुनिक राज ऋषियों को केवल इक्ष्वाकु को करना है। अगर इक्ष्वाकु को एक्सेस करेंगे तो सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। इक्ष्वाकु माने द विजडम, 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 वहां से सब कुछ अवतरित हो जाएगा। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, मनुष्य नियत ठीक कर दे, प्रकृति अपने द्वार खोलने को आतुर है। माने द नेचर इज
prepared with all preparedness to open its doors. मनुष्य पहले नियत को ठीक कर ले। आज अगर हम लोग फिर से उस सृजन की ओर आगे बढ़े, ब्रह्मांड के सृजन की, तो निश्चित रूप से इक्ष्वाकु तक हमारी ज्ञान प्रतीक्षा कर रहा है। अन्यथा ये सारे रहस्य जो अब धीरे धीरे विकसित होने शुरू हैं, हमारी बुद्धि के संज्ञान में आज तक नहीं थे। अनेकों नई चीजें दोबारा हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हु नोज, हमारे जो संस्कृत की पांडुलिपियां खोई हुई हैं, वो जब हमारी उपलब्ध होनी शुरू हो जाए। लाडनू एक जगह है राजस्थान में जहां मैं गया था, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पांडुलिपियां उन्होंने वहां सुरक्षित कर रखी हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी उन्होंने वहां बनाई है। बात सिर्फ एक ही आती है, विद व्हाट काइंड ऑफ एन इंक्लिनेशन आर वी इंटरप्रेटिंग इट। जिस दिन वो रहस्य हमारे पास खुल जाएगा, मैं समझता हूं वो पांडुलिपियां बोलेंगी, और मैं ये भी मानता हूं कि पृथ्वी के गर्भ में से ही कहीं से पांडुलिपियां दोबारा निकलनी भी शुरू हो जाएंगी। वी रियली डू नो लिटिल अबाउट थिंग्स, हमें बहुत थोड़ा पता है। ये 2 श्लोक हमें पूरा ज्ञान देते हैं कि ज्ञान, पहली बात, केवल तुम्हारी खोपड़ी तक सीमित नहीं है, तुम्हारी उत्पत्ति नहीं है। नंबर 2, उतना ही नहीं जितना तुम सोचते हो, उससे बहुत ऊपर है। निर्मलता लाओगे तो संभावनाएं और अधिक विस्तृत होती चली जाएंगी, बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त होंगे। आज के 2 श्लोकों का केवल यही एक महत्वपूर्ण सार है। इक्ष्वाकु अर्थात मनुष्य अवतरित समझ का बोध, राजऋषि, योग के राजऋषियों का उल्लेख। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द का वर्णन है राजऋषि, इसके मर्म को यहां समझना होगा। राज अर्थात जो शक्ति को, सत्ता को संभालता हो। यहां राज को ऋषि शब्द के साथ कहा गया है, साथ ही इसका संबंध योग शब्द के साथ जोड़कर भी जानना होगा। योग अर्थात टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यह अविनाशी योग ही राजयोग है। माने राजयोग जिसे हम केवल पातंजलि तक सीमित मानते हैं, वस्तुतः पातंजलि ने उसको सिस्टेमेटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था दी है। लेकिन आया कहां से है? तो ये चल रहा है वहीं से, मैं से, और ये विवस्वत से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से ट्रेडिशन। राजऋषि माने ट्रेडिशन, परंपरा, ट्रेडिशन में चला है। आज ट्रेडिशन दोबारा जीवित करने की कोशिश करो। इक्ष्वाकु माने विवेक में वो अभी भी तैर रहा है, प्रज्ञा में आना शुरू हो जाएगा। आइंस्टाइन और टेस्ला की बातें वही हैं। अभी मैंने एक टेक्नोलॉजी देखी है इंटरनेट के ऊपर, यू विल सरप्राइज विद दैट। वो क्या टेक्नोलॉजी है? उन्होंने बिल्कुल क्रूड रूप में 2 छोटे छोटे वायरिंग करके डायनेमो टाइप क्रिएट की है। जैसे वायरिंग करके हम लोग वाइंडिंग करते हैं, बिजली की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग करके छोटे छोटे 2 गोल पीसीज हैं, और पीस बना के साथ में कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगाया है। उसके साथ एक बल्ब को, बिजली के बल्ब को, 40 वाट के बल्ब को सोल्ड किया है। सोल्डिंग करने के बाद उसको बाहर से बिजली का एक करंट दिया और वो जल गया। जलने के उपरांत अब उसको दोबारा बिजली देने की जरूरत नहीं, तारें हटा लीजिए, वो स्वतः प्रेरित होकर के और वो बल्ब जल रहा है। फर्क एक ही हुआ है, माने कि 40 वाट का बल्ब 20 वाट की रोशनी देता है, आधी जितनी उसकी फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी है। ऑप्टिमम कैपेसिटी से 50% इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन पीछे से कोई सोर्स नहीं चाहिए उसको। उसमें स्वतः ही वो सोर्स तंत्र काम करता है, जिसको एक बार टॉर्क लोड दिया, चालू किया, उसके बाद तार हटा ली और वो जल रहा है। कब तक जलेगा? जब तक उस बल्ब की आयु है, जब तक उस बल्ब की आयु है। अगर वैसे अच्छा है वो टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ना आए तो अच्छा है। क्यों? हम वैसे ही लापरवाह हैं बिजली के बटन और पंखे के बटन बंद करने में, और क्या फर्क पड़ रहा है, फ्री की है, तो सब जलता हुआ छोड़ेंगे, बल्कि संस्कृति बिगड़ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी ना आए तो अच्छा है। कम से कम बिल को देख करके, बिजली बिल का महंगा होना इस बात से तो चुभता है कि जेब लुटी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण और अनुशासन भी आता हुआ जबरदस्ती हमें दिखता है, जो अन्यथा नहीं हुआ करता था। तो आज के इन 2 श्लोकों से जो बुद्धि को निर्मलता हमने दी है, उसी को प्रणाम, उन ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम, जिन्होंने एक शिवाकी रूप में आकर के
हमें प्रेरित करके इस ज्ञान को उपलब्ध कराया। अगली बार हम लोग बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों पर आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार गीता के पाठ को गति देते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।